हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सेल्स वाउचर के बारे में लर्न करेंगे। सेल्स वाउचर सेल्स को बुक करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसको भी हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एज अ सेल्स वाउचर जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें हम डेबिट और क्रेडिट का यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें जो कैलकुलेशंस हैं वो ऑटोमेटिकली नहीं होती हैं, इसलिए हम लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसको आप विद इन्वेंट्री और विदाउट इन्वेंट्री दोनों तरीके से ही यूज़ कर सकते हैं एज अ वाउचर। लेकिन हम जो यूज़ करेंगे, जैसे हमने परचेस में किया था, एज अ इन्वॉइस हम लोग इसको यूज़ करेंगे, जिसमें हम लोग आइटम इन्वॉइस मतलब कि हम लोग मटेरियल की भी या कि इन्वेंट्री की सेल कर सकते हैं। और हम लोग सर्विस अगर सेल करते हैं, जैसे कंसल्टेंसी सर्विसेज होती है, रिपेयर होती है, उसमें कोई मटेरियल तो इम्पैक्ट करता नहीं है, लेकिन सर्विस जो इम्पैक्ट करती है उसको हम लोग कंसिडर करके चलेंगे। तो इसको किस तरह से करेंगे वो हम देख लेते हैं और हम सीखते हैं इस वीडियो में। इसमें एग्जांपल हम लेते हैं। पहले 1 अप्रैल को हम लोग सेल ऑफ सर्विस करेंगे रिपेयर के लिए। इन कैश में करेंगे हम लोग, क्योंकि कंप्यूटर का काम करते हैं तो काफ़ी सारे हमारे पास में रिपेयर का काम आता रहता है। तो कंप्यूटर रिपेयर के लिए हम लोग कैश में हमने सेल किया। जब कभी भी हम लोग कैश में सेल करेंगे तो वो हमेशा लोकल ही होगी, क्योंकि ये माना जाता है कि जो कस्टमर है वो आपके पास विज़िट किया, इंटरस्टेट नहीं हो सकती है ये किसी भी हालत में। ये हमेशा कैश सेल जब कभी भी होगी, चाहे रिपेयर की हो चाहे मटेरियल की होगी, वो ऑलवेज़ लोकल ही होगी। ठीक है, तो इसमें हम लोग सेल और सर्विस का एक रिपेयर का लेजर बनाएंगे। सेल का कैश ऑलरेडी हमारे पास में है, CGST आउटपुट हम वगैरह सब डालेंगे और कैश को हम लोग डेबिट करेंगे 590 से। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए हम लोग टैली ओपन कर लेते हैं। सो टैली में सबसे पहले आपको जाना है क्रिएट में, क्योंकि सेल्स का लेजर आपको बनाना है। लेजर, देन सेल ऑफ सर्विस या रिपेयर, आप जो भी ठीक समझें। नॉट एप्लीकेबल, GST एप्लीकेबल होगा, सर्विसेज होगी, और इसको आप सेव कर लीजिए। वेरी सिंपल। कैश का हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। CGST के जो आउटपुट के लेजर्स हैं वो भी ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो बाकी मुझे नहीं लगता किसी चीज़ की ज़रूरत है फ़िलहाल। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम वहीं पर भी बना सकते हैं। हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है डायरेक्टली वाउचर से आप लेजर्स को कैसे बना। तो हम एंट्री करेंगे वाउचर से। इसका जो शॉर्टकट की है वो होगा सेल्स। लेकिन फ्रेंड, जैसे हमने परचेस में बनाया, हमने सीरीज़ जो बनाई थी वो डिफरेंट बनाई थी, तो यहाँ पर भी हम लोग अलग से एक सीरीज़ बनाएंगे सेल ऑफ सर्विस के लिए और सेल ऑफ मटेरियल के लिए। तो यहाँ पर हम पहले क्रिएट कर लेते हैं नया वाउचर टाइप। यहाँ पर हम लिखेंगे सेल सर्विस, सेल ऑफ सर्विस बेसिकली, ये सेल्स टाइप होगा। नंबरिंग जो है वो ओवरराइड करेगी, प्रिवेंट डुप्लीकेट कर लीजिए। एडवांस की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं तो जैसे हमने परचेस में किया था ऐसे ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी सबको आपको एज इट इज़ रखना है। प्रिंट आफ्टर सेव को यस कर देंगे, और ये आपको लिखना है टैक्स इनवॉइस। जुरिडिक्शन आप लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं। डिक्लेरेशन वगैरह आप यहाँ से देना चाहते हैं तो वो डिक्लेरेशन यहाँ पर आप टाइप करके इसको सेव कर लीजिए। एस्केप बटन प्रेस करते हैं, वाउचर को इंटर करते हैं यहाँ से। सेल्स का जो शॉर्टकट की होता है वो होता है F8, या फिर आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। सेल ऑफ सर्विस को सेलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे वाउचर नंबर ऑलरेडी आ गया है। 1 अप्रैल को करना है तो डेट को चेंज करेंगे F2 से पार्टी, लेकिन उससे पहले इसके मोड को चेंज करेंगे हम। यहाँ से चेंज मोड पे क्लिक करें और हम लोग एज ए अकाउंटिंग इनवॉइस हम लोग कर रहे हैं सेल ऑफ सर्विस, तो अकाउंटिंग इनवॉइस को सेलेक्ट करना है बाय डिफ़ॉल्ट अगर नहीं आता है तो। यहाँ पर हम लोग कैश को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सेल ऑफ सर्विस को सेलेक्ट करेंगे, 500 रुपीज़ डालेंगे। यहाँ से आप सेल्स टैक्सेबल को सेलेक्ट करेंगे, देन CGST। अच्छा, आउटपुट के लेजर्स नहीं बने हुए हैं तो वो बना लेते हैं हम लोग। CGST आउटपुट, यहाँ से GST आउटपुट, GST, एंड इट इज़ सेंट्रल टैक्स। The calculation of tax is not
happening automatically because we have not assigned the rate here. We have to assign the rate, yes, and it must be, if it is consultancy we can select that one, but if it is repair and maintenance, तो हम यहाँ पर इसका जो भी SSC कोड होगा, सॉरी, रिपेयर का, वो डाल देंगे और यहाँ से नॉट एप्लीकेबल कर लेते हैं, यहाँ से टैक्सेबल, और ये हो जाएगा 18%, 18%। इसको सेव कर लेंगे सर्विस को। अब देखिए कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो गई है, 45 आ गया है सेल्स टैक्सेबल। एंड अब हम यहाँ से SGST का जो लेजर है वो बना लेंगे, SGST आउटपुट। यहाँ से GST आउटपुट, GST, ये होगा स्टेट टैक्स, and yes, it's saved already and accepted, and now you can see टैक्स इनवॉइस का जो प्रिंट का ऑप्शन है वो ऑलरेडी आ गया है। इसको प्रीव्यू आप करके देख सकते हैं। सो यहाँ से कैश का जो इनवॉइस है वो जनरेट हो रहा है और इसको आप डायरेक्टली यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। इसके बटन प्रेस करके ये सेव हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो सर्विस का इनवॉइस है, कंसल्टेंसी का इनवॉइसेस है, वो आप जनरेट कर सकते हैं। नाउ इट इज़ टाइम टू क्रिएट सेल फॉर मटेरियल। एग्जाम्पल अपना देख लेते हैं। एग्जाम्पल है सोल्ड कंप्यूटर i5 HP क्वांटिटी 1 फॉर 35,000, प्राइस एक्सक्लूसिव ऑफ GST एट 18%, GST एप्लीकेबल। राघव को हमने सेल किया और अनरजिस्टर्ड है, मतलब डायरेक्टली कस्टमर हमारे पास में आया हमारी शॉप पर और हमने उसको एक सेल कर दिया। सो टोटल जो वैल्यू बनी थी वो बनी है 41,300। इसको एग्जाम्पल को आपको टैली के अंदर में डालना है। तो टैली ओपन करते हैं। यहाँ से मटेरियल का है, तो हमने इसके तो सीरीज़ हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई है, तो इसमें कुछ छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो वो आप अल्ट्रेशन कर सकते हैं। तो अल्ट्रेशन कहाँ से करते हैं? हम हमेशा गेटवे ऑफ टैली से आएंगे, अल्टर, वाउचर टाइप, सेल्स को सेलेक्ट करेंगे। इंटर करते हुए कुछ भी यहाँ पर आपको चेंजेस अगर करना है, जैसे कि ये एडवांस कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। प्रिंट करने का जो ऑप्शन है वो यस कर सकते हैं। और जो डिक्लेरेशन है, सॉरी जुरिडिक्शन है, सॉरी यहाँ पर आप इसको यस कर दीजिए। और यहाँ पर दिल्ली कर दीजिए। बैंक की डिटेल भी अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आप ये बैंक अकाउंट को डायरेक्टली यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर लिखिए टैक्स इनवॉइस और इसको सेव कर लीजिए। वाउचर पे आएंगे, यहाँ से F8 प्रेस करेंगे या फिर सेल्स पे क्लिक करेंगे, सेल्स को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कस्टमर का अकाउंट क्रिएट करना है। तो Alt C, राघव, ये होगा सन्ड्री डेटर, एंड मेंटेन बिल बाय बिल की ज़रूरत इस पे नहीं है तो मैं नो कर लेता हूँ इस केस में। ठीक है, यहाँ से बाकी सबको छोड़ते हुए यहाँ पर इसको अनरजिस्टर्ड कर दीजिए और इसको सेव कर दीजिए। यहाँ से मोड जो है, चेंज मोड, ये इस पर क्लिक करिए, आइटम इनवॉइस को सेलेक्ट कीजिए, सेल्स लेजर को सेलेक्ट कीजिए, सेल्स लोकल, क्लासिफिकेशन जो होगा ये होगा सेल्स टैक्सेबल, आइटम HP का गोडाउन कहाँ पर अवेलेबल है वो यहाँ पर बैलेंस आपको दिखाई देगा। तो हम बिन 1 से लेके आ रहे हैं, एक क्वांटिटी 35,000 का एक लिया है, रेट डाल दिया और यहाँ पर CGST आउटपुट कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली आ गई है, SGST आउटपुट वो भी ऑटोमेटिकली आ गई है और इसको आप प्रिंट कर सकते हैं। प्रीव्यू कर लीजिए, आई प्रेस करके शॉर्टकट किया उसका। ये देखिए, इसको जूम करके आपको देखना है तो जूम के लिए यहाँ पर Z आपको प्रेस करना पड़ेगा, सॉरी Alt Z। यहाँ से न्यू एज कंप्यूटर, हमारा जो कंपनी का नाम है वो आ गया, इनवॉइस नंबर आ गया, कस्टमर का नाम आ गया है, स्टेट आ रही है, बायर्स, सभी डिटेल्स यहाँ पर जो हमें चाहिए थी वो सब आ रही हैं। सो इस तरह से आप लोग सेल्स को बुक कर लेंगे।